हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी मयूरी मैम। नीट PYQ सीरीज़ में आज हम करेंगे केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो आया है नीट 2023 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द क्वेश्चन इज अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्या पूछ रहा है हमसे कि जो भी स्पीशीज़ हमको गिवन है, हमें कुछ 5 यहाँ पर स्पीशीज़ गिवन है, इसमें से ऐसे कितने हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चलिए देखते हैं। हमें पता है कि आउटर मोस्ट ऑक्टेट तभी कंप्लीट होता है जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी हम उसको ऑक्टेट बोलते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है स्पीशीज़ दिया हुआ है वो है NH3। ठीक है। एक तो ये रहता है कि आप पता है आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे होता है, तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको डायग्राम पता है तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो NH3 और यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है। टोटल कितने हो गए? एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है उसकी शेयरिंग से। तो यहाँ पर 2 2 2 और 2, ये हो गए आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पहले में। दूसरा है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया आपका एल्युमिनियम, यहाँ आ गया आपका एक क्लोरीन, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर नहीं होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कौन सा है। तो है बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2। ठीक है। इसमें देखते हैं सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 4। तो आउटर मोस्ट ऑक्टेट में कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। किससे निकालना है? सेंट्रल एटम से निकालना है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब जो बीच वाला होता है ना, उससे निकालना है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर CCl4 विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन बीच में आ गया, Cl 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 Cl। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट हमको दे के रखा है PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए एक ऊपर आ जाएगा, जब 5 आ जाता है, पेंटा आ जाता है, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। एक Cl इधर आ गया और 2 Cl यहाँ आ जाते हैं। इस चैप्टर में हमारे शेप्स और डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर 8 से ज़्यादा हो जाते उसको हम सुपर वैलेंट या हाइपर वैलेंट भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं किस में मिले हमको 8 इलेक्ट्रॉन। 1 और 2, 2 में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और किस किस में है? यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 10, यानी 3 स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2021 एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलार इन नेचर। क्या बताना है? नॉन पोलार। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है हमारा पोलार नॉन पोलार डाइपोल मूवमेंट से निकलता है। हमें पता है कि अगर डाइपोल मूवमेंट, यानी कि यहाँ हम बात करेंगे म्यू नेट की, जो पूरे स्पीसीज का हम निकालते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल नहीं, पूरे कंपाउंड का जो हम निकालेंगे, पूरे स्पीसीज का निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं म्यू नेट। अगर ये आपका हो गया नॉट इक्वल टू 0 तो ये होगा आपका पोलार। और म्यू नेट आपका हो गया इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा नॉन पोलार। ठीक है।
बिफोर गोइंग फर्दर कुछ एक कंडीशंस होती हैं वो भी देख लो। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे भी निकालते हैं। कैसे करते हैं, कहाँ से कहाँ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या पोलर नेचर, कहाँ से कहाँ जाएगा, ये जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसा एरो बनाते हैं और पीछे एक प्लस साइन, ठीक है, तो यानी प्लस से माइनस। ओके, ये हो गया। एक और कंडीशन होती है, अगर आपका कोई भी लोन पेयर गिवन है, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसा होगा, एटम से या इलेक्ट्रॉन से कहाँ जाएगा, हमारा लोन पेयर की तरफ जाता है, ठीक है। अगर लोन पेयर है तो डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ ही जाएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और याद में रखने वाली है, यहाँ पर सिमेट्री देखी जाती है इसमें, ठीक है, सिमेट्री देखी जाती है। सिमेट्री बन रही है कि नहीं बन रही है, अगर सिमेट्री है तो क्या होगा आपका, और नहीं है तो क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर सिमेट्री है तो आपका हो जाएगा नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है, यानी म्यू नेट आपका 0 के बराबर आएगा अगर स्पीसीज में सिमेट्री है। दूसरा, आपका जो सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये ए हो गया, ठीक है, और ये जो भी सराउंडिंग इसके एटम्स हैं वो सिमिलर होंगे या सेम होंगे, ठीक है, सराउंडिंग एटम्स सेम होंगे तो ये हो जाएगा आपका नॉन पोलर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंट सराउंडिंग एटम्स होंगे तो क्या होगा, ये सेम होंगे तो नॉन पोलर और डिफरेंट होंगे तो पोलर। समझ में आ गया पीछे का थ्योरी। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से दे के रखे हैं। पहला दिया हुआ है हमें POCl3, हमें नॉन पोलर बताना है कौन सा होगा। जाहिर सी बात है, देख के ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंट स्पीसीज से सराउंडेड है, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज से सराउंडेड है। ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू नेट 0 के बराबर नहीं आएगा। एक बार डायग्राम और ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ P आ गया आपका, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है, यहाँ Cl आ गया, यहाँ Cl आ गया और यहाँ Cl आ गया, ठीक है, तो POCl3 हो गया। भाई हमको पता है कि फॉस्फोरस से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो यहाँ जाएगा, फॉस्फोरस से क्लोरीन ज़्यादा होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा। क्या यहाँ पर चार्जेस कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जब भी इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपका आ जाता है, एक चीज़ तो डिफरेंट एटम होगा सराउंडिंग एटम में, दूसरा सिमेट्री भी देखने को नहीं मिल रही है, तो ये म्यू नेट हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन पोलर। दूसरा है CH2O। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं कैसा हो सकता है इसका डायग्राम। बीच में कार्बन हो गया सेंट्रल एटम हमारा, ठीक है, ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ओके, नीचे आ जाएगा आपका इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये ऐसे वर्क करेगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो इसका कुछ इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चार्जेस कैंसिल नहीं होंगे, चार्जेस कैंसिल होंगे जब ये अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी म्यू नेट हमारा 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी हो गया नॉन पोलर। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। चलिए बीच में बना लेते हैं Sb, सेंट्रल एटम ये हो गया, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, एक क्लोरीन इधर और 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल इसमें इधर आते हैं। ये जो ज्योमेट्री होती है Cl5 वाली, इसमें हमारा होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप होता है। इसमें ये देखिए, ये जो पहली चीज़ तो ये क्या है, सिमिलर एटम से सराउंडेड, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये नॉन पोलर होना चाहिए। दूसरा, इनका जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं इन दोनों का तो इसके कंपेरिजन में ये 0 हो जाता है, मतलब ये ऐसे वर्क करेगा चार्ज और इसका चार्ज ऐसे वर्क करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर ऐसे जाएगा और नीचे ऐसे जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा तो क्या करना है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों से ये कैंसिल होगा। ये कैसे होता है, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के होता है, ठीक है।
जो आपने पढ़ रखा होगा। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका सब कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो म्यू नेट कितना आ जाएगा आपका, कोई चार्ज ही नहीं, तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन पोलर। अब जब हमें आंसर मिल गया है कि जो SbCl5 है नॉन पोलर है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन यहीं पर आ गया। टाइम बचाना है इसलिए आगे नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है नीट 2020 में। यहाँ हमें क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट। अभी हमने डिस्कस किया ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है नॉन पोलर। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। इनका तो ठीक है, पर ये 1,3 जो हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें यहाँ पर दे दिया है, तो अगर इसका हम ड्रॉ करें साइड में छोटा सा डायग्राम, तो 1 2 3 ये फर्स्ट पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन, तो यहाँ सिमेट्री देखने को हमको नहीं मिली, तो इससे तो ये हो गया कैंसिल। सिमिलरली हमारा इससे ये भी कैंसिल हो जाता है, 1 3 आ गया। अब बात करते हैं सी की, तो सी में क्या है हमारा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें हम अब ट्राई कर लेते हैं डायग्राम बना के। ठीक है, तो पहला है हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो ये आ गया आपका बीच में बोरोन। ठीक है, इससे निकला एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर। ठीक है, 3 फ्लोरीन हो गए, ट्राइफ्लोराइड हो गया। बोरोन से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इधर जाएगा, इसका साइन इधर जाएगा और इसका साइन इधर जाएगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जब भी इस तरह का हमें डायग्राम देखने को मिलता है ज्योमेट्री का, तो ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इससे ये वाला कैंसिल हो जाता है। तो इसका म्यू नॉट क्या आ जाएगा हमारा, म्यू नेट आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब देख लेते हैं बेरिलियम डाइफ्लोराइड, मतलब ये बी हो गया, डाइफ्लोराइड एक एफ इधर आ गया, एक एफ इधर आ गया। फ्लोरीन ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ आ गया, ये इस तरह से वर्क करेगा ये। ठीक है, तो दोनों चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो गया। इसका भी आ जाएगा आपका म्यू नेट इक्वल टू 0। थर्ड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका ड्रॉ करते हैं, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इधर जाएगा, इसका कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसका इधर जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सिमेट्री भी देखने को मिल रही है, तो क्या आ जाएगा आपका म्यू नेट हो गया 0। और जो फोर्थ हमें दे के रखा है वो है हमारा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए इसका बना लेते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये फोर्थ पोजीशन हो गई। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, सिमेट्री बन रही है पूरी। ठीक है, सिमेट्री बन रही है, तो क्या होगा, इसका भी म्यू नेट क्या आ जाएगा 0। ओके, तो इसमें चारों का म्यू नेट क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो है राइट आंसर। बच्चों याद रखिएगा, अगर हमें राइट आंसर मिल जाता तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती, टाइम बचाना है क्योंकि एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आया है नीट 2019 में। यहाँ भी क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब यहाँ जाहिर सी बात है कि हम वैल्यू कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, उसके लिए हमें बॉन्ड लेंथ पता होनी चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, लंबा चला जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे जल्दी हो सकता है इस क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, डाइपोल मूवमेंट के हमें सब में ऑप्शन सेम है, बस उसको आगे पीछे दिया हुआ है। तो पहला है हमारे पास यहाँ पर ए को ही कंसीडर कर लेते हैं डायग्राम बनाने के लिए, NH3। इसका डायग्राम कैसा होता है आपका,
ये हो गया बीच में N आ गया आपका, ठीक है। एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, और यहाँ दो, नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर होते हैं तो वो तो आएंगे ही सही। अब हमने पढ़ा रखा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये यहाँ जाएगा, ओके। और ये जो है हमारे लोन पेयर, तो यानी नाइट्रोजन से सेंट्रल एटम से किस तरफ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोन पेयर की जाती है। तो ये सारे के सारे ना एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है BF3, ठीक है, BF3। इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इसके पास लोन पेयर तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आया समझ में। एक यहाँ, एक यहाँ, हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका म्यू नेट क्या आ जाएगा आपका, डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल इन शेप है। इस तरह का जब भी दिखे तो डायरेक्ट 0 कर देना, ठीक है। तो ये 0 हो गया, दूसरा बना लिया। तीसरा दिया हुआ है हमें NF3, ठीक है, NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इसका क्या होगा शेप देख लेते हैं, ज्योमेट्री। ये बीच में नाइट्रोजन आ गया, यहाँ इसका लोन पेयर आ गया, एक F यहाँ आ गया, एक नीचे आ गया, एक साइड में आ गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वर्क करेगा वो देखिए, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन दिया हुआ है, यहाँ H के साथ है, यहाँ F के साथ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ जाएगी, फ्लोरीन की तरफ, ठीक है। इस तरह ये वर्क करेगा। और यहाँ से कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी। अब ये इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देख लो भैया। दोनों में सिंगल लोन पेयर है, 3-3 कंपाउंड है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से चार्जेस कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, कम हो जाएंगे। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कम आएगा रादर देन दिस, इसका ज़्यादा आएगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में सब जा रहे हैं, ठीक है। और इसका तो 0 हो ही गया, ठीक है। तो और लास्ट हमें कौन सा दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है H2O, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये O हो गया आपका, यहाँ एक H आ गया, यहाँ एक H आ गया, और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो 2 लोन पेयर हैं तो जाहिर सी बात है इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट किसका होगा, इसी का डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर हैं। एक भी लोन पेयर नहीं है, सबसे कम हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको सीरीज में अरेंज कर लेते हैं। सबसे कम किसका हो जाएगा हमारे पास, BF3 का, ठीक है। उसके बाद किसका आ जाएगा, हमने 2 करे हैं, NH3 और NF3। तो हमने देखा है कि NF3 का कम आ रहा है, NF3। देन उसके बाद कौन सा हो गया आपका, उसके बाद हो जाएगा NH3। और सबसे लास्ट में क्या है हमारा, सबसे हाईएस्ट किसका होगा, जिसके पास 2 लोन पेयर है, दैट मीन्स H2O। आया समझ में कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीट 2022 में आया है। क्वेश्चन क्या कहता है, अमंग्स द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। जो हम रिपल्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, लोन पेयर के बीच में होता है, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ये तो इसके पीछे की थ्योरी हो गई। अब देख लेते हैं, ये है IF5, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ I, ये F आ गया ऊपर, एक F इधर आ गया, एक F इधर आ गया, एक F इधर आ गया, और एक F इधर आ गया। और यहाँ पर इसके पास होते हैं 2, एक हमारा लोन पेयर, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर है। अगला दिया हुआ हमें SF4। चलिए देखते हैं SF4 का क्या होगा। यहाँ आ गया हमारा S, ठीक है। इसका ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होता है, F, एक F इधर आएगा और एक F, ये इसका ज्योमेट्रिकल पोजीशन है। और यहाँ पर इसके पास है एक लोन पेयर, ठीक है।
अगला है हमारे पास XeF2। इसका कैसे होगा? इसका होता है ये X हो गया आपके पास Xe, ठीक है। एक F आपका इधर आ जाएगा, एक F इधर आ जाएगा, दो इधर आ गए। और इसके पास एक लोन पेयर यहाँ होता है और दो लोन पेयर यहाँ होते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका? 3 लोन पेयर हो गए। यहाँ एक था, यहाँ एक था, यहाँ 3 लोन पेयर हो गए। और नेक्स्ट हमें दिया है ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। इसका क्या होगा? यहाँ आ गया आपका क्लोरीन, ठीक है। देन फ्लोरीन, देन नीचे एक फ्लोरीन, एक साइड में फ्लोरीन, और यहाँ आपके आ जाएंगे 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर 2 हो गए। किसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर आए? तो आपके पास XeF2 के पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। आप इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा के भी आप निकाल सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑक्टेट पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने के बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी कितने बचेंगे, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम लोग को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।